प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी इलेक्टिव की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 पाठ 1 की कविता देवसेना का गीत का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। स्कंदगुप्त एक स्वाभिमानी, नीतिज्ञ, देश प्रेमी, वीर और स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करने वाला शासक है। विद्यार्थियों, स्कंदगुप्त गुप्त राजवंश के 8वें राजा थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान समय में पटना के नाम से जानी जाती है। देवसेना जो मालवा की राजकुमारी है। वर्तमान में मालवा मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। देवसेना का पूरा परिवार हूणों के हमले में वीरगति को प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, हूण एक प्राचीन असभ्य जाति है जो 4वीं शताब्दी में एशिया तथा यूरोप के देशों पर आक्रमण करके यहाँ फैली थी और यहाँ पर अपना साम्राज्य भी स्थापित किया था। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, किंतु स्कंदगुप्त धनकुबेर की कन्या विद्या से प्रेम करता था, जिसके कारण वह देवसेना के प्रणय निवेदन को ठुकरा देता है। परिवार के पूरे सदस्यों के मारे जाने के बाद देवसेना का कोई सहारा नहीं रहता। वह भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती है और अपने जीवन में व्यतीत क्षणों को याद करके दुखी होती है। इस गीत में देवसेना की वेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है। यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती है। आइए देखते हैं देवसेना का गीत और उसकी व्याख्या। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। देवसेना इस गीत में कहती है कि आज मेरे दर्द को मुझसे विदाई मिल गई है। जिस भ्रम में रहकर मैंने जीवन भर आशाओं और आकांक्षाओं को इकट्ठा किया, उसे मैंने भीख में दे दिया। अर्थात जीवन के आखिरी क्षणों में वह अपने युवा अवस्था में किए गए कार्यों को याद करते हुए अपना दुख प्रकट कर रही है। अपनी युवा अवस्था में किए गए प्यार, त्याग, तपस्या को वह गलती से किए गए कार्यों की श्रेणी में रखती है और कहती है कि ये कार्य मैंने नादानी में की और अपनी उस नादानियों पर पछतावा कर रही है। देवसेना आगे कहती है, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। अर्थात अपने किए गए कार्यों के कारण मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मेरी दर्द भरी सांसें आंसुओं से भरी हुई मेरी इस जीवन रूपी यात्रा में सदैव खामोश ही रही। जीवन में हमेशा तन्हाइयां आलस करती रही। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। जिस प्रकार कोई यात्री दिन भर की यात्रा के बाद थक कर शाम को जंगल के किसी पेड़ के तले सुखद स्वप्नों को देखते हुए विश्राम करता है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन रूपी यात्रा का अंतिम पड़ाव घटित हो रहा है। ऐसे समय में यदि कोई अर्धरात्रि को गाया जाने वाला राग गाने लगे तो यात्री को अच्छा नहीं लगेगा। देवसेना को भी इस समय स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन अच्छा नहीं लगता। अर्थात जीवन भर संघर्षरत रहती हुई देवसेना दिल में सुख की आकांक्षा लिए मीठे स्वप्न देखती रही। जब उसके सपने पूरे ना हो सके तो वह थक कर निराश होकर सुख की आकांक्षा से विदाई लेती हुई उससे मुक्त होना चाहती है। ऐसी स्थिति में भी करुणा भरे गीत की तरह वियोग का दुख उसके हृदय को कचोट रहा है।
लगी सतृष्ठ दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। देवसेना कहती है कि युवावस्था में तो सभी की नजरें मेरी ओर तृष्णा से देखती थी, अर्थात उनकी प्यासी नजरें मेरे ऊपर फिरती रहती थी, परंतु यह मेरी आशा तूने मेरी सकल कमाई हुई पूंजी ही खो दी। देवसेना के कहने का तात्पर्य यह है कि जब अपने आसपास उसे सबकी प्यासी नजरें दिखती थी तो उस समय वह स्कंदगुप्त के प्रेम में पड़ी हुई थी और स्वयं को उन लोगों से बचाने की कोशिश करती रहती थी, परंतु पागल आशा के कारण वह अपने जीवन की पूंजी, अपनी सारी कमाई को बचा नहीं सकी, अर्थात उसे अपने प्रेम के बदले और सुख नहीं मिल सका। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैं निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। देवसेना कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर प्रलय अपने रास्ते चल रहा है, मैं अपने कमजोर कदमों से व्यर्थ ही इस प्रलय से आगे निकलने की कोशिश कर रही हूँ। वस्तुतः अब मेरी ही हार निश्चित है। अंत में वह वेदना और निराशा भरे वचनों से कहती है, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा खाती। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इसने मन की लाज गवाई। वह कहती है कि इस प्रेम रूपी धरोहर को लौटा लो, मुझसे यह धरोहर नहीं संभलता, मुझमें इस धरोहर को संभालने की साहस नहीं है, मेरी करुणा हाहाकार कर रही है, यह मुझसे नहीं संभल पाएगी। वह करुणा के स्वर में कहती है कि अंतिम समय में हृदय की वेदना अब उससे संभल नहीं पाएगी और इसी कारण उसे मन की लाज गंवानी पड़ रही है। मैं उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको समझ आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिंदी दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हिंदी विषय से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे।